बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बुरी आदतें, बहुत सारे बुरे काम, बहुत सारे नशे, बहुत सारे गुनाह, व्यभिचार, बहुत सारी बुरी आदत, बहुत सारी चीजों को हमारे घर में, हमारे जीवन में भेजता है, क्योंकि उसको पता है ये गलत होगा तो धीरे धीरे नीचे को जाएगा, ये पाप में जाएगा तो धीरे धीरे दुख में जाएगा, धीरे धीरे गरीबी में जाएगा। लेकिन अगर इसको समझ आ गई, बुद्धि आ गई, अगर इन चीजों से ये बाहर चला गया तो ये धीरे धीरे ऊपर को जाएगा। हालेलुया। मान लीजिए एक बंदा 200 रुपए की शराब पीता है रोज, तो वो एक महीने का 6000 का नुकसान करता है। तो सिर्फ 6000 का नुकसान नहीं करता है, वो अपने शरीर का भी क्या करता है, नुकसान करता है। धीरे धीरे वो बीमार हो जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज 50 रुपए की बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो वो सिर्फ 50 रुपए नहीं खराब करता है, वो बीड़ी सिगरेट से अपने शरीर को, अपनी तंदुरुस्ती को भी क्या कर देता है, खराब करता है। और आपको पता है आज इंडिया में, भारत में कैंसर के रोगी बहुत ज्यादा है, पंजाब में बहुत ज्यादा है, पंजाब में बहुत ज्यादा है, जिसमें से एक मुख्य कारण नशा है। आज लोग नशे में पड़े हुए हैं। आपने एक शायद बीमारी का नाम सुना होगा, एड्स, HIV बोलते हैं उसको। वो कैसे आती है? बहुत सारे कारण है उसके, लेकिन उसमें से एक कारण नशा भी है, नशे से भी आती है। और फिर जो उसके साथ जुड़ता है वो बीमारी उसमें भी जाती है। पति में है तो पत्नी में जा सकती है, पत्नी में है तो पति में जा सकती है, फिर आगे बच्चों में जा सकते हैं, आगे पीढ़ियों में जा सकती है, और जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। और धीरे धीरे ये भी फैल रही है बीमारी। ये बीमारी क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो आज नशे के कारण घरों में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, पत्नी छोड़कर चले जाती है, बच्चे धीरे धीरे छोड़ के चले जाते हैं, रिश्ते धीरे धीरे टूट जाते हैं, रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं, घर की कमाई क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। मैंने एक वीडियो देखा था, वो पूरा घर का घर बेच के नशे में खा गया, करोड़ों रुपए, कितने करोड़ों रुपए का नशा कर लिया। तो सिर्फ पैसा नहीं बर्बाद होता, जीवन भी बर्बाद होता है, और जीवन पैसे से भी कीमती है। सबसे कीमती क्या है? ये जिंदगी। फिर व्यक्ति यहां तक चले जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। क्या करता है? सुसाइड करता है। आज सुसाइड के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप सर्च करें, गूगल पर जाकर सर्च करें कि अभी तो 2025 स्टार्ट हुआ, 2025 में पूरी दुनिया में, फिर उसके बाद भारत में, फिर उसके बाद पंजाब में सर्च करें, कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं, कितने लोग नशे के कारण मरे हैं। तो ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कौन है इसके पीछे? तो मैं भी बता रहा था कि वो बंदा अपने आप को क्या कर रहा था? पत्थरों से मार रहा था। वो उस बंदे को दुष्ट आत्माएं, शैतान खत्म करना चाहता था। आपको पता नहीं है कि आप में जो गुनाह है किसी भी प्रकार का, उसके पीछे कौन है। उससे आप खराब होंगे, आपकी फैमिली खराब होगी, और जो आपके साथ लोग जुड़े हुए वो भी खराब होंगे। सबके ऊपर असर जाएगा, सबके ऊपर असर जाएगा। तो सिर्फ नशा की लत नहीं है। मैंने सुना पिछले दिनों एक व्यक्ति कोई गेम खेलता था, कोई गेम खेलता था, उसमें बहुत सारा पैसा हार गया। वो जवान था और बिल्कुल थोड़ी सी उम्र का, मेरे ख्याल से 24 साल का, शायद 22-24 साल का। गेम खेलता था, उसमें बहुत सारा पैसा हार गया, कोशिश किया, कर्जा हो गया, घर वालों को भी नहीं पता था। ऊपर कमरा था छोटा सा, तो ऊपर जाकर वो उसने अपने आप को खत्म कर लिया। अब घर वालों का क्या हाल है, घर वालों से पूछो। तो ध्यान से रहो, आज बहुत सारी एड्स आती है यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर,
वीडियोस में, ध्यान से सुन लो, ये वचन आपको आज थोड़ा जागृत भी करेगा। तो बहुत सारे हीरो, बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे स्टार, बहुत सारे क्रिकेटर जिनका नाम है, फेमस हस्तियां, वो ऐड करते हैं, तंबाकू की ऐड करते हैं। किसकी ऐड करते हैं? तंबाकू की ऐड करते हैं। तो आप लोग कहते हैं लो जी, अजय देवगन खा रहा तो हम भी खाएंगे। अजय देवगन के फैन फिर वो भी खाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? अक्षय कुमार खा रहा है रजनीगंधा, तो हम भी क्या करेंगे? वैसे अक्षय कुमार नहीं खाता है, वो नहीं देता ऐड, और हैं दो चार बड़े बड़े स्टार क्या करते हैं? रजनीगंधा की ऐड देते हैं। तो आम लोग देखेंगे ये रजनीगंधा खा रहा है तो मैं भी क्या करूं? मैं भी रजनीगंधा खाऊंगा। असल में वो नशा है, वो तंबाकू है उसमें, जो सीधा कैंसर करता है। कैंसर सिगरेट के ऊपर लिखा होता है, सिगरेट की डिब्बी के ऊपर, कि इसको पीने से मृत्यु हो सकता है, लेकिन उसको पढ़ते नहीं। उसके ऊपर फोटो भी डाला है आजकल कि लोग डर जाएं, लेकिन लोग उसको फोटो को नहीं दिखते हैं, निकालते हैं उसको तो बड़े धुआं निकालते हैं हीरो की तरह। ये एक दिन आपका धुआं निकलेगा, पीने वालों का, आप भी धुआं बनकर उड़ जाएंगे ऐसे। मैं बात कर रहा हूं छुटकारे की। किस चीज की बात कर रहा हूं? छुटकारे की। छुटकारा चाहिए आपको। तो जो बहुत सारी गेम्स हैं, जो खेलकर, बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही, ऐप है, जिसको डाउनलोड करके लोग क्या करते हैं? खेलते हैं। लूडो खेलो 1 रुपए से, सीधा पैसे आपके अकाउंट में, ऐसी ऐसी ऐड आती है, लेकिन असल में होता कुछ नहीं। एक हीरो कहता है मुझे तो पता भी नहीं, मैंने खेला और मैं 25,000 जीत गया। दूसरी लड़की बोलती है मैं खेला, मैं 50,000 जीत गए। और दुख की बात यह है कि ये ऐड कौन दे रहे हैं? जो पहले ही जो करोड़ों अरबोपति है। सैफ अली खान भी ऐड देता है, मैं खेला, मैं 25,000 जीत गया। यार तू 25,000 के लिए खेलेगा? तेरे पास इतना टाइम है, तू गेम खेलकर 25,000 जीतेगा? वो कोई नहीं खेलते, कोई नहीं जीतते। कुछ तो डुप्लीकेट भी है, एड्स कुछ डुप्लीकेट भी है, एआई के वसीले बनाई जाती है। अब बहुत सारे लोगों को एआई के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी है। तो हम देखते हैं ये हीरो भी गेम खेल रहे हैं। एक मैंने ऐड देखा, सचिन बोल रहा है, हाँ सचिन बोल रहा है। एक मैंने ऐड देखी, अंबानी का बेटा बोल रहा है कि ये क्या करो, ये खेलो तो मैं जीत गया इतने। कुछ नहीं है ये जीता जूता, फंसना मत। तो ये भी आदतें हैं, बाद में वो बोलते हैं इसमें आप, ये बुरी आदत में आप फंस सकते हैं। ध्यान रखो, ये सारी चीजों के पीछे है कौन? असल में कौन आपको फंसाना चाहता है? झूठे जाल में कौन फंसाना चाहता है? आजकल जवान बहुत फंस रहे हैं इन चीजों में कि मैं ये खेलकर, मैं वो खेलकर क्या कर लूंगा, कमा लूंगा। लेकिन नहीं, ज्यादातर 99% धोखा है। तो बहुत सारी सेलिब्रिटी को देखकर आप भी वो रजनीगंधा नहीं खाना, वो तंबाकू नहीं खाना, वो बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, इससे आप फंस जाएंगे। तो ये सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए। स्त्रियां भी ध्यान से सुनो, अगर आपको कुछ भी नहीं, आप सही है, तो कुछ को तो लत लगी होती है वो नाटकों की, सास बहू वाले नाटक। सास बहू वाले नाटक, एक खत्म हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा खत्म हुआ, चौथा। जब तक सारे खत्म नहीं हो गए जितने स्टार्ट किए हुए हैं, तब तक छोड़ेंगे ही नहीं टीवी को। अगर पति रोटी खा रहा है तो अगर उसके बीच में सब्जी खत्म हो गया तो वो पता कब लेने जाना है? जब ऐड आएगी बीच में, रुक जाओ ऐड लेने दो। अगर पानी खत्म हो गया
तो पानी कब आएगा? जब अगली ऐड आएगी। रुक जाओ, कुछ नहीं होता है? ये भी एक नशा है। ऐसी चीजें भी क्या है? एक नशा। कुछ लोगों को फिल्मों का नशा है, कुछ लोगों को नाटकों का नशा है। तो फिर वो असल में कुछ लोग ना नाटक कहानी को उन्हें नहीं देखते, वो देखते हैं कपड़े कौन से पहने इसने, सूट कौन सा पहना जी, डिजाइन कौन सा है, तो मैं भी ऐसा ही लाऊंगी। ये नया डिजाइन है। वो तो फ्री में मिले होते हैं उनको, लेकिन आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। उनको तो कंपनियों ने दिए होते हैं ऐड के लिए, फ्री में होते हैं, पहनो और सीन करो, रोल करो। लेकिन आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे क्या होता है? जो 100 रुपए की चीज है वो 1000 रुपए की बन जाती है। नाम से, ब्रांड से क्या हो जाता है? वो कीमत बढ़ जाती है। तो नशा ही सिर्फ जो लोग खा लेते हैं मेडिकली नशा या कुछ और, सिर्फ वही नहीं है, बुरी आदतें भी एक नशा है। ध्यान से सुन लो, हालेलुया। तो मैं बता क्या रहा हूं कि वो दुष्ट आत्माएं उस बंदे को क्या कर रही थी? धीरे धीरे बर्बाद कर रही थी। हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर से बता दूं, मरकुस 5 बाब में ये कहानी है। वो पत्थर लेता था, अपने आप को क्या करता था? मारता था। आपको पत्थर दूंगा मैं आज, तो मैं कहूंगा अपने आप को मारो, अपने मुंह पर मारो। मारेंगे आप? वो बोलो नहीं ना मारोगे। कौन मारेगा भाई? दूसरों को मार दोगे, लेकिन अपने आप को कभी भी नहीं मारेंगे हम। ये बंदा क्यों मार रहा है अपने आप को पत्थर? ये नहीं मार रहा, अंदर जो शैतान है ना, वो परमेश्वर की सृष्टि को दुख दे रहा है, वो मार रहा है उसको। उस बंदी को पता भी नहीं, उसको दर्द भी नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि उसमें कौन है? दुष्ट आत्मा है। ये उसकी परिस्थिति थी। अब उसको कौन रोटी देता होगा? क्या खाता होगा? कभी अगर थोड़ा बहुत होश आए, दुष्ट आत्मा इधर उधर गई घूमने फिरने, तो कुछ खा पी लिया, तो फिर आ जाती है। वो रात दिन कहाँ रहता है? कब्रिस्तान में। सुनो ध्यान से, कई बार इंसान बाहर से कपड़े पहने होता है, बाहर से बिल्कुल अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, लेकिन अंदर से कई बार लोगों का हाल यही होता है, उस दुष्ट आत्माओं वाले व्यक्ति की तरह वो फंसा हुआ होता है, वो शैतान के पूरी तरह चंगुल में होता है, वो अपने आप को दुख दे रहा होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है, लेकिन बाहर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया कपड़े हैं, बहुत ठीक ठाक है। एक दिन फिर यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात करते हैं। ये एंड है, ध्यान से सुनो। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से क्या करते हैं? बात करते हैं। हमें उस पार जाना है, नदी के इस पार थे, वो कह रहे हमें किश्ती लो आज, हमें उस पार जाना है। बताया नहीं क्यों जाना है, किसके लिए जाना, बताया नहीं। हालेलुया। चेले कहते जी ओके ठीक है। आजकल के चेले होते तो पहले पूरी डिटेल लेते, क्यों जाना है, कहां जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कब वापस आना है। प्रभु ने बताया भी नहीं और उन्होंने पूछा भी नहीं, उन्होंने कहा ओके ठीक है जी चलेंगे। हालेलुया। किश्ती ली, जा रहे थे और रास्ते में तूफान आ गया। क्या आया रास्ते में? बोलिया करो, क्या आया? क्या आ गया जी? तो लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी, बारिश हो रही, बारिश होने लगी और बहुत तेज आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है बहुत तेज। तो यीशु मसीह किश्ती में एक साइड पर सिरहाना रखकर आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। तो चेले जोर लगा रहे हैं, क्योंकि चेलों को किश्ती चलानी आती है, वो मशुआरे हैं, वो किश्ती चलाने के माहिर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं बचाने की, लेकिन किश्ती संभल नहीं रही है। फिर उन्होंने प्रभु को जगाया, थक हार कर क्या किया? प्रभु को, प्रभु जी उठ जा, हम मर चले। हालेलुया। प्रभु उठे तो प्रभु ने उनको डांटा। पहले क्या किया? वो बोलिया करो, क्या किया? एक्टिव होकर वचन सुना करो। हालेलुया। लास्ट बात आखिर में है, हम 2-4 मिनट आप ठहरे। हालेलुया। प्रभु ने डांटा उनको, प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारा विश्वास, इसका मतलब प्रभु यह कहना चाहते हैं, क्या पहले तुमने
काम नहीं देखे हैं? क्या पहले चमत्कार नहीं देखे हैं? हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास किधर है? कहां है तुम्हारा विश्वास? वो चुप हो गए। उसके बाद प्रभु ने लहरों को डांटा, तूफान को डांटा, थम जा। वो थम गया। उसी समय शांति हो गई। सब कुछ क्या हो गया? ठीक ठाक हो गया। मैं आगे जाकर बताऊंगा कारण क्या था। फिर वो उस पार पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह ने कदम रखा किनारे पर, तो एक तरफ शहर है, एक तरफ उजाड़ है। तो प्रभु यीशु मसीह उजाड़ की तरफ चलने लगे। तो चेले कह रहे होंगे, प्रभु जी इधर किधर? शहर तो इधर है, इधर तो उजाड़ है, कब्रिस्तान है, इधर क्या करने जाना? लेकिन आज इनको बंद करो, दूर दूर कर दो, इनको अलग अलग करो। मेरी सुन नहीं रहे आप लोग? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उजाड़ की तरफ चले गए। चेले कहने लगे, प्रभु शहर इधर है, इधर क्या करने जाना है? तो प्रभु ने कहा, आज इधर ही जरूरत है। हालेलुया। पता क्यों जा रहे थे उधर? क्योंकि उधर वो व्यक्ति था। अब ध्यान से सुनो, कौन था उधर? जिस व्यक्ति में बात कर रहा हूं, उधर वो व्यक्ति था। हालेलुया। तो प्रभु सीधा गए उसके पास। जब उस व्यक्ति ने देखा जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, तो वो यीशु मसीह की तरफ भागा, प्रभु की तरफ भागा, और आते ही कदमों में गिर गया। और कदमों में गिरकर कहने लगा, हमें दुख ना देना, हमें दुख। तो प्रभु ने कहा, एक ही डांट लगाया। प्रभु ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वो कह रही है, हमारा नाम लश्कर है। क्या है हमारा नाम? सारे बोलो, क्या है? लश्कर। मतलब एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, हम क्या है? लश्कर है। और लश्कर में 2000 से 6000 तक हो सकते हैं। एक लश्कर में कितनी गिनती हो सकती है? 2000 से 6000 तक लश्कर है हम। प्रभु ने कहा, ठीक है, अब निकलो यीशु मसीह, अब निकलो इसमें से। हालेलुया। अब क्या करो? इसमें से निकल जाओ। उसने कहा, हम कहां जाएं? प्रभु ने कहा, बस इसमें से निकल जाओ। हालेलुया। वो उसी समय निकल गए, उसी समय वो उसमें से निकल गए। हालेलुया। एक भी नहीं बचा उसमें। उस बंदे को होश आया, उसने देखा मैं नंगा हूं, उसने अपने तन को ढका, उसने नहाया धोया। बाइबल में लिखा उसको होश आया। जब उसको, इसका मतलब उसको पहले होश नहीं था, उसको होश आया मेरा हाल क्या है। कई बार बंदा, उसको लगता मैं होश में हूं, लेकिन कई बार वो होश में नहीं होता है, वो किसी और ही दुनिया में घूम रहा होता है। होश में वो होता है, आता है जिसको सच्चा ज्ञान होता है। होश में वो है आज जो परमेश्वर की हुजूरी में है, जो आज नशे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, दुनिया का आनंद मना रहे हैं, वो होश में नहीं है। होश में वो है जो परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं। हालेलुया। उनको पता क्या सही है, क्या गलत है। तो होश आया, उसने कपड़े पहने, होश संभाला, नहाया धोया, और फिर प्रभु यीशु मसीह किश्ती पर चढ़कर जाने लगे। और वो कहने लगा कि मुझे आपके साथ जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मेरे साथ मत आओ, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, अपने मित्रों के पास जाओ, लोगों के पास जाओ, लोगों को ये बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किए, उनको दूसरों के पास जाना चाहिए और उनको परमेश्वर के बड़े बड़े काम बताने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज इस व्यक्ति के छुटकारे का दिन था। इसने नहीं बुलाया, इसके घर वालों ने नहीं बुलाया, लोगों ने नहीं बुलाया, किसी ने नहीं कहा। यीशु मसीह को चिंता हुई। क्यों चिंता हुई? क्योंकि वो पिता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। एक बात जान लो, परमेश्वर को आपकी चिंता है, आपकी फिक्र है।
कि आप कहां फंसे हैं और आपको आजाद करना है। हालेलुया। किसी ना किसी वसीले आपके पास आएगा। कोई व्यक्ति अगर आपको आकर कहता है आओ चर्च में चले दुआ करवा लें, तो वो उस बंदे के रूप में प्रभु आया। हालेलुया। कौन आया है? प्रभु आया है। उस व्यक्ति के रूप में आया है परमेश्वर। भेजा, वो परमेश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता समझ सकते हैं आप। हालेलुया। तो यीशु मसीह को तो किसी ने नहीं कहा वो परमेश्वर है, इसलिए वो गए। तो मैंने कहा था कि रास्ते में तूफान आया, मैंने कहा था इसका कारण बताऊंगा। कारण यह था कि उस व्यक्ति के छुटकारे को शैतान रोकना चाहता था। जब आप सही काम के लिए जाते हैं, दुआ के लिए जाएंगे रुकावट आएगी, चर्च के लिए जाएंगे रुकावट आएगी, सत्संग के लिए जाएंगे रुकावट आएगी। अगर आप कहेंगे कि भजन सुन लूं, रुकावट आएगी, आप दूसरा लगा लेंगे। हालेलुया। वचन सुन लूं, कोई और चीज लगाने का मन करेगा। गीत सुन ले, कोई और चीज लगाने का मन करेगा। प्रार्थना कर ले, बाइबल पढ़ ले, कुछ और करने का मन करता है। हालेलुया। ये रुकावटें हैं। वो रुकावट आ रही थी कि ये लोग उधर ना पहुंच जाएं और वो व्यक्ति छूट ना जाए। ये शैतान की चाल थी, लेकिन वो डांटने वाला परमेश्वर है, उसका एक दफका ही काफी है। उसने डांटा, रुकावटों को क्या कर दिया? दूर कर दिया। हालेलुया। सब रुकावटें दूर कर देगा परमेश्वर। परमेश्वर पहुंचेगा आप तक, और परमेश्वर पहुंचा उस व्यक्ति तक और खुद पहुंचा है और उस व्यक्ति को आजाद कर दिया। कुछ नहीं लिया। हालेलुया। कुछ भी। एक व्यक्ति को आजाद करने के लिए 13 लोग जा रहे हैं। कितने लोग हैं? 13 लोग। परमेश्वर प्यार करने वाले परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे। हालेलुया। उसको आजाद करके प्रभु यीशु मसीह आ गए। आपको आजाद करेंगे परमेश्वर, तमाम दुष्ट आत्माओं से, तमाम बीमारियों से, तमाम परेशानियों से।